हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे तथा अपनी तैयारी में लगाए कर रहे होंगे। तो मैं मैरी और मैं अपने चैनल मैरी चौधरी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें और ताकि हमें पढ़ा हुआ हमें याद रह सके और हम अपने पेपर को फाइंड कर सके। तो चलिए मैं वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करती हूँ और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है कि हम बुक को कैसे पढ़ें। तो देखिए, सबसे पहले है कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए और अपना बेस मजबूत करिए, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है और इसमें बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि इसमें 1 2 3 के भी कैंडिडेट्स होंगे और जो इस बार सीटेट दिसंबर 2024 का जो पास किए हैं कैंडिडेट्स वो भी इसमें शामिल होंगे। तो आप लोगों के पास यानी बहुत टफ कंपटीशन है, तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए और अपना बेस मजबूत करिए और उसको कम से कम आप 4 से 5 बार पढ़िए। हो सके तो इससे ज़्यादा बार पढ़िए, लेकिन इससे कम मत, क्योंकि आप 1 से 2 बार पढ़ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। एनसीईआरटी समझने में ही बहुत टाइम लग जाता है और जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो है जो पूछे जाते हैं बीपीएससी में वो हू बहू आपको उठा करके एनसीईआरटी से दिए होते हैं और एग्जाम्पल आपका उस जो एनसीईआरटी का रहेगा वो सेम रहेगा। क्वेश्चंस घुमा देगा मगर एनसीईआरटी जो एग्जाम्पल होगा वो सेम रहेगा। इसीलिए आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। अब है कि हमें पढ़ा हुआ याद कैसे रहे। तो देखिए, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं तो उसको 4 से 5 बार पढ़िए जब तक कि समझ में नहीं आए। तो एक चीज़ ये हो गया, तो आपको चीज़ें हूबहू समझ में आने लग जाएगी। दूसरी बात है कि आप बुक को जब पढ़ते हैं, जैसे ज्योग्राफी की अगर बुक को पढ़ रहे हैं तो उसको मैप के थ्रू आप पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि मैप के थ्रू जब आप पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में जो है माइंड में सेट होता है और अगर क्वेश्चंस कहीं से भी आता है तो हम उसको हिट कर पाते हैं। क्योंकि मेरा भी पढ़ा हुआ है और मैंने ज्योग्राफी जो है बिल्कुल मैप से और अच्छे से पढ़ा है, चाहे वो रिवर का हो, माउंटेन हो, तो जितनी भी है जो डायरेक्शन हो जो भी है, तो वो मैंने बिल्कुल मैप से पढ़ा था कि कहीं से भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं माइंड में घुमाती हूँ कि नहीं इधर से ये है इधर से ये है, तो वो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस आपको हिट करेगा। दूसरा है साइंस में है कि बहुत समझने की ज़रूरत है। जब तक आप उसको समझ के नहीं पढ़ोगे तब तक आपका नहीं होगा। तो साइंस में बहुत समझने की ज़रूरत है और जब समझ में आ जाता है तो जो पॉइंट्स आपको याद करने के लिए होते हैं आप उनको यानी पढ़ते जाइए। एक चीज़ है कि आप पढ़ते जाइए, उसके छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए और बुक में एनसीईआरटी बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप यानी अंडरलाइन करते जाइए या तो आप मार्कर से उसको मार्क करते जाइए कि ताकि उसको जब आप नेक्स्ट टाइम उसको रिवीजन कर रहे हैं तो आपको टाइम बहुत कम लगे। फर्स्ट टाइम में आपको टाइम लगेगा एनसीईआरटी पढ़ने में, तो उसके बाद जब आप रिपीट उसको बार बार अगर कर रहे हैं 2 से 3 बार रिपीट कर रहे हैं तो आपका टाइम धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होता जाएगा, क्योंकि आप उसको मार्क करते रहेंगे। जो चीज़ अननेसेसरी है उसमें वो आप छोड़ते जाइए और जो चीज़ है कि जहाँ से क्वेश्चंस पूछने वाला है जो आपको लगता है कि नेसेसरी है उसको आप मार्कआउट जरूर करिए, ताकि आपका नेक्स्ट टाइम आपका टाइम बचे और रिवीजन जल्दी से फटाफट हो जाए। तो और उसका छोटा छोटा नोट्स बनाते जाइए और इसके बाद है कि आप नोट्स बना लेते हैं, आप मार्किंग कर लेते हैं तो आपका टाइम ऑटोमेटिक कम जाता है। और फिर उसके बाद है कि आप समझ लेते हैं तो केवल याद करना है। तो थोड़े बहुत जो भी आपको लर्न करने की ज़रूरत है उसमें, जैसे आप अब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको डेट होता है, नाम होता है और पीछे का कौन सा कौन कौन से एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, किसने क्या पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, तो वो सब आपको वो चीज़ याद करने की ज़रूरत है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है कि याद करने की ज़रूरत है, समझने से उसमें नहीं होगा, क्योंकि उसमें नाम और सन्स वगैरह जो होते हैं, डेट वगैरह है, वो बहुत टफ हो जाता है कि इतने सारे डेट्स है, इतने सारे उसमें और पार्टी ऑर्गेनाइजर है, नाम से है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो वो आपको याद करनी पड़ेंगे, तो उसके आप सिस्टमेटिक ढंग से
जैसे लाइन यानी लाइन बाय लाइन आप सिस्टमेटिक ढंग से पहले कौन सा क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से आप एक नोट्स उसका हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का आप बना ले। और उसके बाद जैसे आप वाइसराय वगैरह है तो उसका लाइन वाइज सन्स के आगे लिखते जाइए, यानी सन यानी ईस्वी, ईस्वी लिखते जाइए, उसके आगे कौन सा वाइसराय कहाँ कब से कहाँ तक है उसको आप करते जाइए। यानी आप उसके भी नोट्स अलग अलग पेज पे अलग अलग चीज़ें की तरह बनाते जाइए। जैसे महात्मा गांधी के क्या क्या किया था उनका अलग से बना लीजिए, और जैसे वाइसराय वगैरह का भी जितने भी आते हैं वो अलग से बनाइए, डेट जो है उनका डेट से का बनाइए। इस तरह से अब आप अपना नोट अपना खुद रिपेयर करिए, ताकि आपको पता रहे कि हमें मैंने नोट्स बनाए हैं, और आप एक बार पलटे पेज को और आपको तुरंत था ऑटोमेटिक है कि लर्न है तो याद हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसी तरीके से पढ़िए कि पढ़ते जाइए, मार्क ऑन यानी अंडरलाइन करते जाइए। दूसरा है कि छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए और उसको आप रिवाइज करते जाइए। रिवाइज में है कि आप पहले फर्स्ट टाइम जब आप नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, उसको आप डेली 1 वीक तक आप उस चीज़ को डेली रिवाइज करते जाइए। उसके बाद है कि आप 15 दिन में एक बार रिवाइज करिए। जब आप 15 दिन में एक बार रिवाइज करते हैं 4 से 5 बार, अगर आपको लगता है कि अच्छे से हो गया, उसके बाद आप फिर उसका डेट बढ़ाते जाइए। 15 दिन से आप उसको 20 दिन 21 दिन कर दीजिए, फिर उसके बाद महीना दिन कर दीजिए। इस तरीके से जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगा। और उसके बाद जब आप चैप्टर्स पढ़ लेते हैं तो साथ के साथ ही MCQ लगाते जाइए, क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि साथ के साथ ही ऑब्जेक्टिव्स बनाते जाइए, MCQ लगाते जाइए, ताकि आपको माइंड में अच्छे से वो सेट हो जाए और आपकी चैप्टर पूरी तरीके से तैयार हो जाए। जहाँ फिर दिक्कत होती है MCQ लगाने में, तो आपको पता हो जाएगा कि मेरा कहाँ पे गलत है और मैंने कहाँ पे अपनी तैयारी मेरी अधूरी है। फिर आप उसको रिवाइज करते जाइए। इस तरीके से आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और मैंने MCQ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपको वीडियो भी पहले बना रखा है कि किस ऐप से आपको तैयारी करना है और कैसे तैयारी करना है। तो आप लोग पीछे ऐप मेरा वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं पीछे जाके, कि कैसे मैंने बता रखा है कि कैसे आपको तैयारी करना है, चैप्टर वाइज MCQ तैयारी करना है। तो सबसे पहले काम है आपको पढ़ना, पढ़िए, रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद आप चैप्टर वाइज MCQ बनाते जाइए और फिर क्लास वाइज। तो इस तरीके से आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और जो आप लोग यानी जो NCERT पढ़ेगा, जो इस तरीके से बारीकी से पढ़ेगा, उन्हीं का आपको पता है कि आप TRE 4 में आप क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है। मैं बार बार कह रही हूँ TRE 4 में बहुत टफ कंपटीशन होगा। सीट अच्छी खासी आने वाली है, मगर आपके कंपटीशन भी बहुत टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा। तो जब तक आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक आप लोग का क्लियर होना मुश्किल होता है। तो जो अच्छे से पढ़ेगा वही आपका क्लियर कर पाएगा। फिर आपको 1-2 मार्क्स से छूट जाता है तो फिर कहते हो कि अब हमें हो नहीं पाया, हमारा 1-2 मार्क्स से छूट गया। इसीलिए अभी आप जम के मेहनत करिए, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए और 2025 में आप भी सिलेक्शन लेके टीचर बन के आइए। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।